हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा है कि क्या कोई सी भी कंपनी, चाहे आईबी हो, चाहे सुगना हो, चाहे स्काइलर्क हो, चाहे वेंकीज़ हो, चाहे सिमरन हो, XYZ कोई सी भी कंपनी हो, इंटीग्रेशन की कोई सी भी कंपनी हो, वो रेंट के पोल्ट्री फार्म में चिक्स देती है या नहीं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी कंपनियां हैं वो रेंट के पोल्ट्री फार्म में चिक्स नहीं देती। अब वो दोस्तों, वो एक अलग बात है कि हम कंपनी को जो है बेवकूफ़ बना दें या फिर झूठ बोल के जो है अगर हम एग्रीमेंट अगर करवा लेते हैं, तो दोस्तों वो सब अपने अपने तरीके हैं। वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस प्रकार से काम किया नहीं है। तो वो किसी प्रकार से सेटिंग से अगर कर लें तो वो एक अलग बात है, किंतु लगभग 90% या 99% जो है कोई भी कंपनियां जो है रेंट के फार्म पे चिक्स नहीं देती है। उसका कारण ये है कि रेंट के फार्म में जिसका रेंट से फार्म ले रखा है, जिस भी फार्मर ने रेंट का फार्म ले रखा है, उसको जब लॉस होता है या जब नुकसान दिखाई देता है तो उस कंडीशन में वो बच्चे बेच के और भाग जाता है। अब चूँकि कंपनी जो है फार्मरों का कुछ कर तो नहीं सकती, वैसे करने को तो बहुत कुछ कर सकती है कि उनके पास में ब्लैंक चेक रखे होते हैं, 3 ब्लैंक चेक रखे होते हैं, जो फार्मर है उसका और उसके गारंटर के 3 ब्लैंक चेक होते हैं। तो दोस्तों, उस कंडीशन में तो कंपनियां हमारा बहुत कुछ कर सकती है, किंतु बहुत सारी कंपनियां जो है उस लेवल पे नहीं जाना चाहती कि वो केस में अपना समय बर्बाद करे। दोस्तों, कोई भी कंपनी जो है बिज़नेस करने आई है तो वो अच्छे से बिज़नेस करना पसंद करेगा और वो कोई नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, इसके कारण जो जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे इंटीग्रेशन की जितनी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वह किसी प्रकार से जो है रिस्क लेना नहीं चाहती। रिस्क लेने का जो मेन जो समस्या है कि कोई भी फार्मर जो नुकसान होने वाली कंडीशन में जो है फार्म के बच्चे बेच दे या फिर दाना बेच दे, तो उस कंडीशन में फिर कंपनी को ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए जो है आप, चूँकि जिसका खुद का फार्म होता है वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो 1 लाख रुपए का सामान बेचेगा, किंतु 10 लाख रुपए का उनका फार्म जो है जीवन भर के लिए ब्लॉक कर देगी कंपनी। तो जो खुद का जो फार्म रहता है वो खुद का फार्म कभी भी ऐसा नहीं करता जिसका खुद का फार्म होता है। किंतु जो जिसका रेंट का फार्म है उसका क्या जाएगा। वो अगर मान लो आज इस फार्म में मान लीजिए 4,500 बच्चे हैं। अब 4,500 बच्चे का करीब मान लीजिए हमने एवरेज वेट अगर हमने 9 टन वजन माना, और 9 टन वजन अगर मान लो किसी फार्म, मान लीजिए मैंने फार्म रेंट से ले रखा है, अब मैंने 100 रुपये के भाव से 9 लाख रुपए का माल मैंने बेच दिया। अब जिसका रेंट, डॉक्यूमेंट्स किसके लगे हुए हैं, जिसका फार्म है और जिसके ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, मेरे तो कोई डॉक्यूमेंट्स लगे हुए नहीं है मान लीजिए। तो उस कंडीशन में जो है कंपनी मेरा तो कुछ नहीं करेगी, मैं तो बेच के निकल जाऊँगा, किंतु जिसका फार्म है, जिसके नाम से ज़मीन है, जिसके नाम से एग्रीमेंट है, कंपनी उसका चेक लगा देगी और उनको फंसा देगी। तो दोस्तों, इसके कारण जो है कभी भी कोई सी कंपनी जो है रेंट के फार्म में चिक्स नहीं देती। यही एक मुख्य कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है कि रेंट के फार्म से रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनियां जो है सिर्फ चोरी के कारण ही रेंट के फार्म पे मुर्गियाँ जो चिक्स नहीं देती और उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करती। दोस्तों, रेंट के फार्म में सिर्फ अधिकतर जो है प्राइवेट फार्मिंग होती है, और रेंट पे लेकर हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और आगे भी जो है बहुत सारे फार्मर जो है जिनके पास में ज़मीन जो फालतू रखी हुई है वो भी फार्म बना के उनको रेंट पे देना चाहते हैं। जिस प्रकार से मकान किराए से देते हैं वैसे के वैसे ही जो है वो फार्म भी किराए पे देते हैं, किंतु कंपनियां जो है किराए के फार्म पे के ऊपर एग्रीमेंट नहीं करती। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।